अडानी को लेकर के जो विवाद चल रहा है, जो उनके ऊपर घोटाले का जो इल्ज़ाम लग रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? उस संबंध में मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष प्रस्तुत करते यही बात कहूँगा कि हिंदुस्तान में एक ही अडानी नहीं है। हिंदुस्तान में कई अडानी हैं। बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं या पकड़ने वाले हैं, बहुत से छुपे हुए हैं। और किसी को भी अडानी जैसा आदमी बनने के लिए सरकारों की सहायता लेनी पड़ती है। नंबर 1 का व्यक्ति बिजनेस में किस तरीके से इतने जोरों से गिरा कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मैं इसको परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इसको सत्ता पार्टी की उपज मानता हूँ। सर, जैसे अडानी एयरपोर्ट कई ऐसे दे दिया गया है सरकार द्वारा, तो क्या ये जायज़ है? अडानी को एयरपोर्ट देना नाजायज़ नहीं है, लेकिन अडानी या किसी इसी टाइप के व्यक्तित्व को बड़े एयरपोर्ट को देना और उसके बाद उस एयरपोर्ट का दुरुपयोग करना और उसकी हनक से कई बड़े बड़े ठेके लेना, उसको सत्ता के अंदर अपना दबाव बनाना, ये एक तरीके से अडानी एंड कंपनी का काम रहा है। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसको बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, क्योंकि कोई इतनी विस्फोटक स्थिति आ जाए कि जनता सड़कों पे उतरने के पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। सर, कोई भी जैसे योजना आती है या टेंडर होता है, अडानी जी को मिल जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बताएं, उद्योगपति घराने हैं जो हमारे हिंदुस्तान में है, वो प्रायोजित होते हैं सरकारों द्वारा या वो सरकार को प्रायोजित करते हैं। ये सरकार और उद्योगपतियों का प्रायोजन नहीं होना चाहिए। सरकार को अपनी सत्यनिष्ठा जनता के प्रति रखना चाहिए। अगर वो उनके प्रति रखती है तो कोई घराना मनमानी नहीं कर सकता। आज हिंदुस्तान के बहुत से घराने देश को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं ये आप सब लोग जानते हैं। देश पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर देश के विकास में कोई भी व्यक्ति साथ देता हो, चाहे उसमें कोई भी हो, आप देख रहे हैं कि चाहे एक बहुत बड़ा टेलीफोन इंडस्ट्री का, मोबाइल इंडस्ट्रीज़ के भी लोग हैं और कई घराने सरकार को सहयोग कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार के दम पे अगर जनता का शोषण करते हैं, ये बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर देगी। आने वाले दिनों में विस्फोट हो जाएगा। क्या आने वाले समय में शिवपाल जी के साथ साथ जो आदित्य यादव उनके बेटे हैं, क्या सपा में उनको भी कोई जगह, अच्छी जगह मिलेगी? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्यतापूर्वक और अपने चाचा के कहने पर ही काम कर रहे हैं। अब रही बात आदित्य जी की, आपने देखा है कि आदित्य जी को प्रदेश के लिए छोड़ा गया है। अभी प्रदेश स्तर पर कोई भी गठन नहीं हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय अखिलेश जी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आदित्य को उत्तर प्रदेश में उतारेगी। आदित्य प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पीसीएफ के भी चेयरमैन रहे हैं। उनको बहुत बड़ा अनुभव है और उससे बड़ा अनुभव माननीय अखिलेश यादव जी को है, जो जानते हैं कि कौन सिपाही कितना मजबूत है और किस अखाड़े में वो जीत सकता है। तो आदित्य जी को बहुत जल्दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। इसके साथ मैं और भी कहता हूँ, केवल आदित्य जी को नहीं, हमारी जो प्रसपा के बहुत से अभी नेता ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारी मिलना है और बहुत शीघ्र ही उनको जिम्मेदारी मिलेगी। अब अपने चैनल के माध्यम से लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे रामचरितमानस को लेकर के जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला था, आज जगह जगह जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? रामचरितमानस पर राजनीति करना किसी भी पक्ष को हितकारी नहीं होगा, क्योंकि किसी के लिए थोड़े वोटों का फायदा हो सकता है और किसी दूसरे को उसका हो सकता है। मैंने कल भी बोला था एक चैनल पर कि माननीय भागवत जी को मैं बहुत आदर करता हूँ, लेकिन ये कहना कि ब्राह्मणों पर आरोप लगाना, जबकि भागवत जी स्वयं मिलती जुलती जात के हैं। जी। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इस पक्ष में मेरा तर्क है कि पिछड़े वर्ग, दलित, महिला और युवा, इनको किस तरीके से सम्मानित किया जाए, ना कि ब्राह्मण या ठाकुरों को इसके खिलाफ उकसाया जाए। मैं ऊपर की सभी जातियों को बहुत सम्मान देता हूँ, विशेषकर ब्राह्मण जाति को,
क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण हमेशा उनके परम मित्र सुदामा रहे, जो कि जात के ब्राह्मण थे। तो ये कम्बिनेशन होना चाहिए। अगर कृष्ण भगवान बने तो उनका परम सखा सुदामा था, जो कि बहुत ही गरीब था। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए, ना कि समाज में बिखराव करना चाहिए और उसका फायदा किसी को पहुंचना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आरक्षण पर इन लोगों को अच्छे ढंग से कंसीडर किया जाएगा, जो दबे कुचले और सताए हुए हैं। क्या ये जो समय जो चल रहा है, तो क्या इसको बीजेपी को इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? हम बीजेपी को फायदा नहीं होने देंगे। हम बीजेपी को फायदा इसमें बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है वो अपनी भलाई के लिए करता जी। है। अगर किसी भूखे का पेट भरता है जी तो ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार को करना चाहिए, ना कि आपस में डिवाइड करके फूट डाल के उस कार्य को करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है अपने नेता अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव पर कि इसका डटकर मुकाबला करेंगे और धैर्यपूर्वक इस पर कोई भी निर्णय लेंगे। धन्यवाद।